जो भी व्यक्ति एकदम ऊपर गए और नीचे गिरे, तो ऊपर जाने के बाद उनको कोई घमंड अहंकार आया हो और भगवान ने वो घमंड अहंकार चूर करने के लिए भी उनको वापस पुरानी जगह लाके खड़ा किया हो सकता है। ये आप अपने आड़ोस पड़ोस गांव गली वालों का देखिए तो आप समझोगे कि अभिमान ने नीचे गिराया है और कोई बात नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए कि कितने भी ऊंचे पद में चले जाएं, पद ऊंचा हो जाए, नाक ऊंचा नहीं होनी चाहिए। अगर पद ऊंचा हो गया, मेरा पद, आप अभी सोच रहे हो कि ऐसा हो जाए तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, ऐसे हो जाए, इसलिए प्रभु ऐसे करते ही नहीं है। उनको मालूम नहीं है कि अभी ये देखो बैठा है, अभी तो ऐसे बैठा है, अभी इसको 2 सूटकेस भर के सोने की गड्डियां दे दो, फिर तो नाक क्या होगा। तो प्रभु को कह दो, आप लाख दे दो, करोड़ दे दो, अरबों दे दो, आपका ये भगत आपके चरण में विनयवान रहेगा और संसार में विवेकी रहेगा। जो विनय विवेक का धारण कर लें, फिर दुख आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्योंकि विनय विवेक भी हमारे कर्मों को मारता है, अहंकार हमारे कर्मों को बढ़ाता है। होता है कि नहीं? मैंने कहा कि ठंड में देखो, जम्मू में जो कटहल गर्मी में उगती है, तो जम्मू में ऐसे गर्म लोग उगते होंगे। ये सब गर्मी में, गर्मी आती है, हंसते रहना। अभी हरदम मेरा बात मन में रखना बेटा, हरदम। क्या गुरु महाराज ने मेरे को आज दवाई लिख के दे दिया, प्रिस्क्रिप्शन। क्या दिया? प्रिस्क तुम्हारे साथ आया? हाँ, तुम जम्मू बोले, ये भी जम्मू बोले, समझ गया, ये पूरा फैमिली आया है। तो अपने भाई को समझाती रहो, बहन तुमको तो बहुत अच्छा पति मिल गया, तुम्हारा जीवन सुखी हो गया, ऐसे समझो। जो मतलब जो हुआ वहां हुआ, ऐसे इसका सुधार करो। भाई को हरदम कभी भी मिलो तो गुरुदेव ने कहा हंसने के लिए याद दिलाते रहो। गुरुदेव बोल रहे हंसते रहो, क्योंकि आपकी हंसी, देखो आप जब, इसका क्या कारण है महाराज? आप किसी को, परसों एक औरत आई थी, तब मैंने बोला ना कि ऐसी क्या रो रही हो, बैठी हो, हंसो हंसो। तो कई लोगों को लगे कि ये क्या महाराज, कोई बोलते हैं माला जपो, कोई भी महाराज आज तक आपको क्या बोले? राम नाम जपो बोलते हैं, मंदिर जाओ बोलते हैं, गुरुद्वार जाओ बोलते हैं, यही बोलते हैं। ये कौन से महाराज है हर आदमी को हंसो हंसो बोलते हैं? तो आप ध्यान रखिए कि हमारे ये ब्रेन सिस्टम में बीटा एंडोर्फिन नाम का एक एंजाइम है। क्या? बीटा एंडोर्फिन आपके बॉडी को कंट्रोल करता है, आपके अंदर से एक तरंग को बाहर फेंक के अच्छी चीजों को खींचता है। अगर आपकी ऑरा अच्छी होनी चाहिए तो आप में उपरयुक्त मात्रा में बीटा एंडोर्फिन होनी चाहिए। अगर आप में बीटा एंडोर्फिन नहीं है, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैप्पी एंजाइम्स हैं। ये आजकल जो डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, जो दुखी होते हैं ना, उनके पास ये नहीं होता है, ड्राई हो जाता है। जो ड्राई है ये दुखी है। तो ये कैसे उत्पन्न होता है? जब ये जबड़ा विकसित होता है, जबड़ा जब विकसित होता है तब ब्रेन से ये क्रिएट होता है। और जबड़ा कब विकसित होगा आप ये बताइए? तो हम जो हंसो हंसो बोलने के पीछे कारण है कि जब भी आप ये जगह को एक्टिवेट करते हो तो यहाँ से बीटा एंडोर्फिन क्रिएट होता है। नहीं तो हरे घास में चलो, लेकिन जो मुंह ही खुद का लटका रखा वो क्या घास पर चलेगा? कोई आनंद से घूमने के लिए भी एक मूड चाहिए ना। तो सबसे पहले तो यहीं से शुरू होता है। जाके पहले आप शीशे को देखो, अपना मुंह देखो, आप भी घबरा जाओगे मुंह देख के कि ऐसा मुंह मुझे नहीं चाहिए, ऐसा मुझे तो नहीं होता ऐसे करते, लेकिन आप लोग करते हो जो करो। हम तो ये सोचते हैं कि देखो, हम आपके किसी के घर में कुत्ता पालते हो? नहीं, कोई तो होंगे पाल रहे हैं, तो उसको आप बादाम हलवा दो। क्या दो? मैं बोल रहा हूँ दे दो बादाम हलवा। बोलो कि बादाम हलवा खाया ना टॉमी, हंस। गाय को मैं बोलूं कि घास की जगह बादाम हलवा दो, और बोलो कि गाय को काम दे लो, हंस। हाँ,
बादाम हलवा खा के भी गाय और घोड़ा हंस नहीं सकता, 4 दिन भूखा रह के भी मनुष्य हंस सकता है। मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा फायदा है कि मनुष्य हंस सकता है। क्या कर सकता है? हंस सकता है। और जो नहीं हंसे उसको क्या बोले? टॉमी बोले क्या बोले उसको महाराज? और देखो, जब भी आप हंसते हो, सबसे मैंने एक वीडियो डाला कि ये भाग का महत्व क्या है, आप वो वीडियो जरूर देखो। आपके पूरे शरीर में ये जो 2 भाग हैं, यही आपकी प्रॉस्पेरिटी को निर्मित करते हैं। किसको? समृद्धि। कौन समृद्ध होना नहीं चाहता? देखो, आज दुनिया बदल गई, हर जगह दिखावा है। तो जो दिखावा नहीं करता है वो भी चिंता में पड़ जाता है कि मेरी बेटी की शादी अगर ऐसे करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। हर एक आदमी को ये दुख है। तो वो समृद्धि का चिन्ह ही मेन पार्ट है। जब भी आप ज्यादा हंसते हो, ये पार्ट को एक्टिवेट करते हो। इसलिए गाने में भी लोगों ने लिखा, हंसते हंसते यानी नहीं हंसेगा तो रास्ता नहीं कटेगा। उसको समझ लो कि हंसते हंसते ही रास्ते कटेंगे। और यहाँ से जाते जाते भी हंसते जाओ, घर जाओ तो घुसते समय हंसो। जहाँ कोई एक चेहरा एकदम यूं गुस्से में मुरझाया हुआ शीशे में देखेगा तो खुद ही खुद को देख पाएगा? नहीं। आप लोग फोटोओं के सामने जब फोटोग्राफर फोटो खींचता है उस समय क्या करते हो? क्यों? फोटो ही अच्छी आनी है कि जीवन भी अच्छा होना? सिर्फ फोटो अच्छी आनी है तो फोटो खींचे तब हंसो। जीवन अच्छा होना तो सदा के लिए फोटो में हंस लिया भाई, बाकी टाइम देखो। फोटोग्राफर कहता है हंसिए, चीज तो तुरंत, अरे उसको क्या हंस के दिखाता है? उसके लिए नहीं हंसना है। हम हर काम अपने लिए करते हैं, हर इच्छा अपने लिए पूरी करते हैं, तो हंसना पड़ोसी के लिए क्यों करें? हंसें अपने लिए और खुश रहें अपने लिए, ये फायदे की बात है। तो मैंने ये बोला कि आज हल्दी के पानी में कितनी बजे बेटा? 5:15 मिनट में पूरा करते हैं। चलो अभी देखो, हल्दी की पानी में हल्दी ज्यादा डाल के दिया भिगोना, उसको छाया में सुखाना, फिर अच्छे से वो सूख गया, हाथ लगाओ तो मालूम पड़ेगा कि थोड़ा भी गिलास नहीं है। तब सुखाने के बाद उसको हवादार जगह रख के सुखा के निकाल दिया। फिर पीली रोली बत्ती की तरह डाल देना और उसमें गाय का घी भरते समय 12 श्रीम बोलना। श्रीम 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 बोलते बोलते थोड़ा 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 घी डालते जाना। 12 श्रीम बोलो, घी पूरी हो जाए, ऐसे डालना थोड़ा थोड़ा। दिया छोटा भी हो सकता है, आपकी इच्छा अनुसार इतना हो सकता है। आप सो गए फिर दिया जलता नहीं रहना, इतना ही जलाना जो आपके सोने के पहले वो पूरा हो जाए, इतना ही। और हम वो देवी को बुला के अपन जाके सो जाएं और देवा देवी आके देखे हाँ सब सोए हुए, एक मैक्सी में पड़ी है, एक नाइटी में पड़ी है और ये सब बुला ली हमको, हाँ ये इसका घर वाला चड्डी में पड़ा है और ये सब यहाँ हमको बुला लिए। तो पूजा आराधना उतनी ही करनी जितनी देर हमारा विवेक उनके चरण में रह सके, जितना हम उन पर कंसंट्रेशन दे सके। जला के होटल में भी जला सकते, होटल में जलाओ, घर में जलाओ, दुकान में जलाओ, फैक्ट्री। होटल में तो पहले जलाना। ज्यादा लोग जहाँ आते हैं वो ज्यादा लोगों से हमको काम रहता है, और जहाँ ज्यादा लोगों को काम है वहाँ लक्ष्मी का चंचलता रहता है, आती है जाती है, आती है जाती है। तुम्हारे पास मैं बोलता हूँ कि पैसा नहीं टिकता, उसका कारण है 2 दरवाजा। क्या है? 2 दरवाजे हैं, इधर एक दरवाजा, इधर एक दरवाजा, दोनों खुलते हैं। जिस दिशा में दक्षिण और उत्तर पश्चिम आ रहा है वो दरवाजा ज्यादा खोलना, और जिस दिशा में उत्तर और पश्चिम आ रहा है वो कम खोलना। आज तुमको इलाज दे दिया, और इसके दरवाजे के सामने तुम्हारा एक काउंटर लगा हुआ है। ये जो दरवाजा खुल रहा है इसके सामने काउंटर लगा हुआ, टेबल काउंटर यानी उसमें टेबल बोलते हैं। तो ये 2 दरवाजे में उत्तर पश्चिम की तरफ खुलने वाले दरवाजे को कम खोल के खोल सकते हैं। एक ही दरवाजा तुमको लगे बड़ा दिखता है खोलने से, इसलिए खोलते रखते हो, सही है ना? तो आज मैं तुमको सब बता देता हूँ, गुरुदेव आ गया, अब तुम्हारा दुख टिक नहीं सकता।
तुम्हारे पास पैसे नहीं टिकते, इसका कारण है कि दक्षिण पश्चिम खुला रहना। देखो बराबर समझो, नॉर्थ और वेस्ट क्या खुला रहना, साउथ और वेस्ट बंद रहना, दोनों तरफ एक बंद रखो एक खुला रखो। हमको देखो हम क्या सोचते हैं, बहुत बड़ा एक क्षेत्र बना लेंगे तो बहुत लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। मैंने छोटी छोटी जहाँ 4-6 टेबल लगे हुए होटल में अपार भीड़ देखा है, और बड़े बड़े होटलों को खाली पड़े हुए मैंने देखा है। बड़े छोटे की कोई मायना नहीं रखता, काला गोरा का भी कोई मायना नहीं रखता। कई लोग क्या करते हैं, पंजाब में तो मैंने ज्यादातर देखा औरतों को लिपस्टिक लगाने का ऐसा एक पंजाब में नियम है। परसों एक बहन आई थी और कह रही थी कि मेरा पति 2 साल पहले मर गया, इतनी उधारी हो गई, चुका नहीं पा रहे हैं, सब हमको ढूंढ रहे हैं। उसका लिपस्टिक देखो ने तो ऐश्वर्या राय फीकी पड़े उसके साथ। अभी भाई तेरा पति मर गया, तेरे मन में इतना दुख है, मैं ये नहीं कहता कि दुख है तो तुम रूप बदल लो, मैं शास्त्र की बात कहता हूँ। पति के प्रति प्रेम है हमारा, तो उनके लिए हमारा थोड़ा सुहाग भी उनके चरण में अर्पित होना चाहिए। है? अब ये बोलूं तो मॉडर्न औरतें लड़ने आएगी कि आप ये सब क्या छोड़वा रहे हो, पकड़वा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर शास्त्रीय स्त्री है, शास्त्रोक्त जीवन जीती है, तो उसके लिए पति ही सब कुछ होगा, ये मैं कह सकता हूँ। जो शास्त्रोक्त है, जो मन मर्जी से जीती हो, उसकी बात मैं नहीं कह सकता। तो आप लोगों को मैं कह रहा था, आज नवरात्रि से आज 6 तारीख है, कितना तारीख? 15 तारीख तक आपको जलाना है। कितना तारीख तक? बहुत अच्छा, 4 बेटे को पढ़ा सकती हो तो बहुत अच्छा। मैं कलयुग देख के बोलता हूँ कि 1 बेटा तो भी पढ़ाओ। आपको 4 1 दिया तो भी जलाओ, कहने का अर्थ इसलिए है कि कोई लोग 1 दिया भी नहीं जलाते हैं, तो हम 1 दिया का कह रहे हैं। अगर आपका 6 जल रहा है 6 जलाओ, 10 जल रहा है 10 जलाओ, 20 जल रहा है 20 जलाओ। जितनी ज्यादा संख्या में भक्ति होगी उतनी ज्यादा कृपा होगी, उसमें डाउट क्या है? ज्यादा संख्या में जलाओ, 15 तारीख तक जलाओ। और दिवाली के पहले कमल नाल की रुई खरीद लो, मिल जाएगा। कमल की जो नाल डंडी होती है ना फूल के नीचे, उसमें से जो शिराएं निकलती है उसकी रुई बनती है, लक्ष्मी उसी पर बैठती है। तो इसकी जो रुई से बत्ती जलाता है, धीरे धीरे उसकी दरिद्रता समाप्त होने लगती है, उसके पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं, उसके घर में सुख शांति आने लगती है, धन दौलत की कृपा होने लगती है। तो ये बहुत कम जगह में मिलता है कमल नाल की रुई। लोग वो डंडियां फेंक देते हैं। ये तेल के दिए में चला घी के तेल में, घी में, सब में। लक्ष्मी का जो रंग है पीला होने से, शुद्ध गाय का घी पीला होता है, भैंस का घी सफेद होता है, समझा? तो शुद्ध गाय के घी से ही दिवाली में अपने को दिया करना चाहिए। तिल के तेल का भैरू जी को करना चाहिए, हनुमान जी को करना चाहिए, शनि देव को करना चाहिए। बाकी किसी को भी तिल का तेल का कर रहे हो तो साथ में एक घी का भी करना। अगर भगवती को कर रहे हो आप, कुल देवी को, अपने त्रिपुरमालिनी देवी को, किसी को भी कर रहे हो आप, तो उसके साथ एक घी का दिया भी जलाना पड़ेगा। घी का दिया जलाए बगैर तेल का अकेला कोई देवी को जलेगा नहीं। और घी का जला के तेल का भी जला सकते हो, 2 जला सकते हो, खाली तेल का नहीं। खाली तेल का शनि, हनुमान, भैरव, काली, कौन? काली माता, शनि देव, हनुमान, भैरव, इनमें खाली तेल, बाकी सब में घी और तेल दोनों जला तो कृपा होगी। आज गुप्त नवरात्रि। क्या है बेटा? गुप्त नवरात्रि। एक मिनट मेरा सुन लो, पूछ लेना, मैं समय दूंगा। एक गुप्त नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि आती है। एक महागुप्त नवरात्रि। क्या आती है? ये आषाढ़ी नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि। क्या नवरात्रि? ये आषाढ़ महीना है। क्या महीना है? देखो, इन दिनों में जो भी दीपक करते हो घी में, मैंने बोल दिया घी करना, दिया लगाना, तो एक चीज मैं होना करके रोक के रखा हूँ, वो है
भीमसेनी कपूर और इलायची। क्या चीज? थोड़ा सा भीमसेनी कपूर डालना, इलायची डालना। वो जल गया तो ये दीपक उठा के विसर्जित करके कल नया दीपक, नई बत्ती, नया घी, नया भीमसेनी कपूर, नई इलायची। 2 इलायची तो कोई भी खर्च कर सकते हो ना, वो भी मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा। मैं नहीं बोला कि 2 इलायची मेरे लिए लाओ लाओ, तो फिर सोचो कि महाराज जी 2 इलायची लाए, कहीं ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ जाए मेरा 2 इलायची के पीछे। आप अपने समृद्धि के लिए जला रहे हो। भीमसेनी कपूर जलाना चाहिए। ये जो कपूर आता है वो नहीं जलाना चाहिए, कॉमन कपूर, वो केमिकल से बनता है। किससे बनता है? केमिकल नहीं जला डालना अंदर, वो गड़बड़ाएगा। भीमसेनी शुद्ध कपूर डालना, यहाँ कहीं था, ध्यान दे। तो थोड़ा भीमसेनी कपूर डालना कब? जलाने के बाद। आपने दिया जला दिया, ध्यान रखना बत्ती पर मत डालना। वो बत्ती पर पड़ने के बाद से अगर बत्ती अंदर खींच गई तो दिया बुझ जाएगा। तो बत्ती के पास में डालना ताकि बत्ती पर उसका भीमसेनी कपूर और इलायची का जोर ना पड़े। एकदम आप उस पर जोर से डाल दोगे, वो पड़ने के बाद से कोई बत्ती अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान से ये जलाने के बाद ही डालना। 2 हरी इलायची, कितनी? थोड़ा सा भीमसेनी कपूर। इससे घर में कुल देवता की कृपा बनी रहती है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर के वातावरण में कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, ये 9 दिन नवरात्रि में ऐसे पवित्र दीपक करने से आपको भी मैं कुछ कर रही हूँ ये भाव आएगा, और वो भाव से आपको भी आनंद आएगा। कुछ करते रहते हैं तो हमको भी लगे कि चलो हम कुछ कर रहे हैं, कुछ होगा। ये हमारे मन में एक उत्साह बढ़ता है, चलो हम अच्छा काम कर रहे हैं तो आगे अच्छा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए, आगे के जीवन को श्रेष्ठ बनने की इच्छाओं को जगाने के लिए और साक्षात लक्ष्मी को घर में लाने के लिए भीमसेनी कपूर, इलायची डाला हुआ हल्दी का ये दिया पीले बत्ती से जलाएं। घर घर में मंगल हो, पूरे विश्व का मंगल हो, ये प्रार्थना करते हैं। अभी गुप्त शब्द के 3 अर्थ हैं। मैं नहीं जानता हूँ, एक रहस्य, वो मेरे लिए गुप्त है कि नहीं? तो ये क्या चीज है, बड़ा गुप्त है, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। ये गुप्त है कि नहीं? दूसरा, मैं जानता हूं लेकिन बोलता नहीं हूं, हाँ, बोलूंगा नहीं, गुप्त है। यानी क्या अर्थ है? हाँ? जो मैं नहीं जानता हूं लेकिन बाहर है, वो भी गुप्त। क्या है भैया वो गुप्त? बता दो ना मुझे। यानी मैं नहीं जानता हूं लेकिन है, वो ये गुप्त। मैं जानता हूं लेकिन बोलूं नहीं, वो ये गुप्त। ऐसा कोई गुप्त हो ना, महिलाओं को बता दो, फिर देखो गुप्त क्या। एक महिला बहन को, हमारी जम्मू से आई हुई बहन, जम्मू कहाँ है? जम्मू कश्मीर कहाँ है? भारत के एक सिरे पर। जम्मू कश्मीर कहाँ है? और रामेश्वरम कहाँ है? अंत में। ये आरंभ में है, वो अंत में है। हमारी जम्मू कश्मीर वाली बहन को बोल दो, बहन ये बात है, ये गुप्त है, किसी को नहीं बोलना चाहिए, ध्यान रखना। ये बोल के अगर एक बात बोल दो, अगले दिन सुबह रामेश्वरम तक नहीं पहुंचे तो ये क्या हो जाए? तो जो मैं नहीं जानता हूँ वो ये गुप्त है। मैं जानता हूँ लेकिन बोलता नहीं हूँ, ये गुप्त है। ये बोलते समय मुझे एक बात याद आती है। आप सब कितने सरल आके यहाँ बैठे हो, लेकिन देखो आपको एक बात बताता हूँ। आपके जीवन में, बच्ची छोटी है, माँ बड़ी है, लेकिन आपके जीवन में एक तो ऐसी गुप्त बात है हर एक के जीवन में जो आज तक आपने किसी को नहीं बोली, छुपा के रखी है। देख लो आप, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपने वो किसी को, भले छोटे हो बड़े हो, हमारे पास नहीं बोलने जैसी एक बात रहती है। ये एक गुप्त है। ये गुप्त नवरात्रि के पीछे कारण यही है कि गुप्त शक्तियों को जगाना। किसको जगाना? आप देखो, एक तो देवताओं को आप देख नहीं पाते, वो सूक्ष्म शक्तियां हैं। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि दुर्गा दिखती है, ऐसे बोले तो मैं मानता नहीं हूँ। कई लोगों के शरीर में ही आ जाती है। मैं बोलता हूँ, क्या रोड में बैठी है प्रतिभा पाटिल तेरे घर में नहीं आ रही है, द्रौपदी मुर्मू नहीं आ रही है, उन सब की माँ जगत जननी क्या दुर्गा तेरे शरीर में आएगी?
तो ये बात छोड़ो, वो उनकी कथा, हम उसमें नहीं जा रहे। लेकिन हम देवताओं को देख नहीं पा रहे। अगर देख भी लो, देखो लक्ष्मी माँ को लो आप, कैलेंडर में लक्ष्मी लगाई है, कमल पर बैठी है, ऐसी बैठी है, 2 हाथ कमल में लेके बैठी है, इतना ही हम देखते हैं। अब लक्ष्मी का पूरा पुराण पढ़ोगे, लक्ष्मी पुराण, तो उसमें बताया है कि लक्ष्मी की सेवा में हर दम 24 घंटे जो ऐसे आते जाते हैं, वो तो इंद्र, चंद्र, नारद, भृंगी, तुम्बरु, दुनिया के सभी देवता आते हैं, लेकिन परमानेंट वहां खड़े रहने वाले 1,20,50,120 देवता है। आप किस कैलेंडर में 1,20,50,120 देवता दिखा पाओगे? वो सब इनकी गुप्त शक्तियां हैं। कौन है? अब देखो भगवती देवी तालाब में, मैंने माँ को देखा कल जाके, देवी तालाब में माँ बैठी है। माँ की प्रथम गुप्त शक्ति है जया। कौन है? जया। कभी भी आपका कोई काम नहीं हो रहा हो, सफल होना हो, ओम जयायै नमः बोलो। गुप्त नवरात्रि में इन गुप्त शक्तियों का जागरण, कोई लोग नहीं समझते हैं कि गुप्त नवरात्रि यानी क्या। जो मूल देवता हैं उनके सिवाय जिन गुप्त शक्तियों को हम नहीं जानते हैं, वो भी उन मूल देवताओं के साथ आके कृपा करे, वो दिन गुप्त नवरात्रि होती है। क्या होता है? इन दिन सब गुप्त शक्तियां आती है हमारे घर में। जैसे पितृ पक्ष में पितृ हमारे 1 महीने तक कोई भी पितृ हो घर में आके निवास करते हैं। पितृ लोग से छुट्टी दिया जाता है, जाओ सब पितृ आत्माओं, जाओ अपने अपने पारिवारिक लोगों के साथ रह के आओ। 1 महीना पितृ पक्ष में पितृ देवता आपके घर में रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि 1 महीने तक गलत मत बोलो, गाली मत करो। वे देखेंगे कि हमारे ये पीढ़ी के बच्चे कैसे गंदे व्यवहार कर रहे हैं, हमारा घर कैसा था और आज लोग कैसा काम कर रहे हैं, वो दुखी होते हैं। इसलिए पितृ पक्ष के 1 महीना नवरात्रि के पहले दिन तक, शारदीय नवरात्रि आती है ना आसोज महीने में, उसके पहले दिन तक 1 महीना बहुत शांत रहना। तो क्या महाराज 1 महीना शांत रहे तो बस वो 1 महीना विवेकी रहोगे तो वो 1 महीने की आदत से पूरा जीवन विवेकी रहने का आदत पड़ जाएगा। आदत ही तो आदत करता। भाई सिगरेट पीने वाला क्या पहले दिन 100 सिगरेट पिया था? क्या किया था? दोस्त ने बोला अरे हिंजड़ा है क्या, पी के तो देख मजा आता। अरे मैं नहीं पिया, अरे पीना पड़ेगा, तू क्या हिंजड़ा है? ध्यान रखना, आपको हिंजड़ा हिंजड़ा बोल के दारू सिगरेट पिलाने वाले को बोलना हाँ मैं हिंजड़ा ही हूँ, मैं पाप कर्म करने में हिंजड़ा हूँ और धर्म कर्म करने में मैं वीर हूँ। मेरी वीरता मैं धर्म में दिखाता हूँ। जो पाप में वीरता दिखाए उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? वीरता कहाँ दिखानी है? हाँ, धर्म में दिखाओ अपनी वीरता, पाप में क्या वीरता दिखाना। क्योंकि दोस्त बताते यही है, ये हिंजड़ा थोड़ी है, पी के दे। और पीना शुरू किया, कितना पहले खांसी आया, कौन कौन इसमें पीने वाले उनको मालूम है कि खांसी आ रही है। पहले पीते पहले दिन तो एकदम कड़वा लगा, अगले दिन याद ही आ गया कि बड़ा अंदर धुआं जैसे कुछ जा रहा है, अंदर घूमता है और बाहर निकलता है। यहाँ ही मैंने देखा, ये पंजाब में अच्छी औरतें, घर परिवार की औरतें, अच्छी औरतें एकदम, मैंने कल गली में देखा, आश्चर्य में पड़ गया। मैं भी पूरा विश्व घूमा, अमेरिका, यूरोप, लंदन, इजिप्ट, ग्रीस, दुनिया का कोई खंड नहीं होगा जहाँ मैं नहीं गया। अधिकतर तो गया हूँ, कुछ छूट गया तो अंटार्कटिक है, कुछ छूट गया होगा। तो यहाँ मैंने देखा कल एकदम घरेलू औरत, देखते ही मालूम पड़े अरबोपतियों की घर की होगी, शराब के दुकान के सामने खड़ी है। अच्छे पैसे वाली औरत होगी, वो भी शराब के दुकान के सामने खड़ी है। सब टाइप की औरतें आदमी के बराबर खड़ी है। 16 आदमी खड़े थे कल मैंने गिना, तो 16 ही औरतें खड़ी है, कोई कम नहीं। किसमें? किसमें? तो हमारे में अगर कोई भी प्रकार से कंपटीशन होता है तो वो धर्म की होनी चाहिए, कर्म की नहीं होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? धर्म की। अभी वहां देखो पंजाब में है राम, अच्छी अच्छी औरतें। ये मॉडल टाउन मैंने देखा, इतने सारे ब्यूटी पार्लर, इतने ही कपड़े के दुकान, कोई एक ब्रांड बाकी नहीं है दुनिया का। कम दिख रहे हैं तो साधु संत भक्ति कम दिख रही है। भक्ति पाप के काम में तो बड़ा सा लाइन लगा हुआ है पूरा।
तो मैंने आपको कहा 1,20,50,120 देवियां लक्ष्मी के पास 24 घंटा 16 प्रहर काम करती है। कितना? अब आप एक पेंटिंग बनाओ, 1,20,50,120 देवी दिखाओ, 1 करोड़ के लिए कितना लगाना पड़ेगा? 1 करोड़ लोग इकट्ठे हो सके वैसा कोई जगह है? तो सिर्फ लक्ष्मी की इतनी देवियां 24 आवर रहती है, बाकी और अलग। तो एक एक देवता की कितना बड़ा परिकर होगा, परिवार होगा, ये सोचो। ये पूरे परिवार वालों को मूल देवता के साथ जगाने के दिन को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। कई लोग गुप्त नवरात्रि आने क्या ये समझते नहीं। जो परिवार गुप्त रूप में है, जिनको हम जानते भी नहीं है, वो भी हम पर कृपा कर दे, वही गुप्त नवरात्रि है। यानी क्या है गुप्त नवरात्रि? गुप्त नवरात्रि है शिव जी के कितने पारिवारिक गण होंगे, विष्णु जी के कितने किंकर होंगे, ब्रह्मा जी के कितने किंकर होंगे, सरस्वती, लक्ष्मी, माँ पार्वती, पद्मावती के कितने किंकर होंगे। वो पूरे लोग एक मूल देवता की भक्ति से कृपा कर दें। गुप्त शक्ति जो अनभिज्ञ शक्ति है, जिनको हम नहीं जानते हैं, वो हम पर पूरी कृपा करेंगे। 10 दिन तक मैंने जो दिया जलाने बोला वो दिया जलाओ। 1,20,50,120 देवताओं की कृपा हो जाएगी। फिर आपको कहाँ पकड़ पाएगा कोई? वो देखो, आपको हाथ में पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मेरे पकड़ में रहना। हाँ, जो ड्राइवर है उसको छोड़ दोगे तो एक्सीडेंट तो फिर आप बोलोगे अब तो कोई जरूरत नहीं भाई, गाड़ी तो अच्छी चल रही है, ड्राइवर तू उतर जा, फिर वो गाड़ी चलने वाली नहीं है। किसी को भी छोड़ दो, ड्राइवर को नहीं छोड़ना। किसी को भी छोड़ दो, हाँ, मेरी गाड़ी चलाने वाले कौन है उनको नहीं छोड़ना। आप जिनको भी मान रहे हो उन पर भक्ति विवेक से ये दिया जलाओ। और ये दिया जलाने के पहले एक छोटे छोटे पीले कपड़े, हथेली जितना, आपका हथेली का साइज चेक कर लो। आपकी हथेली जितना ही रहना, आपके हथेली से बड़ा छोटा नहीं रहना। आपकी हथेली को ऐसे रख के पेन से मार्क कर लो, पुरुष हो या स्त्री हो, मार्क करके उतने 10 टुकड़े पीले कपड़ों का बना लो। रोज एक पीला कपड़ा रखना, उस पर ये दिया रखना अपने हथेली का। हथेली का साइज क्या? आपके भाग्य को उधर रख रहे हो और कह रहे हो मेरे भाग्य को प्रकाशित करो। क्या करो? आपका भाग्य प्रकाशित हो जाएगा। और क्या? भाग्य चमकेगा। अभी भाग्य अंधेरे में है। क्या क्या है कि नहीं? भाग्य अंधेरे में। तो भाग्य को उजाले में लाना है। भाग्य किसमें लाना है? बहुत ज्यादा उजाला लाना है। तो 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा कृष्णगिरी में है और 5 दिन तक भैरव साधना। देखो भैरव के अनेक रूप है। एक रूप है असितांग भैरव रूप, एक रूप है रुरु भैरव रूप, एक रूप है चंड भैरव रूप, एक रूप है क्रोधन भैरव रूप, एक रूप है उन्मत्त भैरव रूप। कल मैं देवी तालाब में गया तो मैंने देखा वायव्य दिशा के जो भैरव है भीषण भैरव, ये देवी तालाब मंदिर में विराजमान है। वो भीषण भैरव रूप। कौन सा रूप? जब सती के अंग कटे और गिरे, हर अंग के साथ एक भैरव उत्पन्न हुए उस क्षेत्र की रक्षा के लिए। 51 शक्तिपीठ में 51 भैरव है। कितने हैं? हर एक के एक भैरव। कभी कोई शक्तिपीठ में जाओ तो याद से पूछना कि यहाँ के कौन भैरव है, क्योंकि अधिकतर लोग उस शक्ति, कल देखा मैंने वहाँ सब वो देवी माँ का वंदन कर करके निकल रहे थे। उनको मालूम नहीं है कि सिक्योरिटी को छोड़ के अंदर घुसना भी मूर्खता है। पहले वो भैरव कौन है पूछना, वहाँ नमस्कार करना, फिर जाके माँ का प्रणाम करना। तो ये जो सिक्योरिटी कुछ होता है तो अंदर अधिक देर रहने देता है। अभी देखो मेरा एक आदमी यहाँ बाहर खड़ा है ना, अब वो थोड़ा आपसे इन बिन हो गया तो बाहर आओ, यहाँ नहीं बैठना, वहाँ बैठो, यहाँ बैठो। ये चवन्नी के ये हालत है तो भगवती के सिक्योरिटियों का क्या होता होगा। अगर थोड़ा भी वो नाराज हो गए तो निकाल के बाहर फेंक दे। इसलिए किसी भी शक्तिपीठ में जाओ पहले क्षेत्रपाल को प्रणाम करना। क्षेत्रपाल यानी उस शक्तिपीठ में जब अंग गिरा तो भगवान महादेव ने देखा कि इस अंग में से जो भगवती प्रकट हो रही है वो भ्रमराम्बिका के नाम में प्रकट हो रही है, पर्वतवर्धिनी के नाम में प्रकट हो रही है, त्रिपुर मालिनी के नाम में प्रकट हो रही है। ये जैसे प्रकट हो रही है, मेरी एक शक्ति उधर रक्षक के रूप में प्रकट हो।
तो 51 भैरव को प्रकट करके 51 भगवती का रक्षक बना के महादेव ने ये स्थापित कर दिया कि जो इस भैरव का दर्शन करेगा उसी को उस शक्तिपीठ की पूर्ण कृपा मिलेगी। तो हर शक्तिपीठ में एक भैरव है, तो जब भी किसी शक्तिपीठ में जाओ एक भैरव का दर्शन करो। वैसे भीषण भैरव यहाँ है पंजाब जलंधर में, कल मैं दर्शन किया, बहुत आनंद आया। जागृत भैरव है क्योंकि जागृत शक्तिपीठ है, माँ का धाम है। आप सब जलंधर आते हो कभी भी तो माँ के चरण में जरूर जाके दर्शन किया करो, क्योंकि जगत जननी, देखो मैं देवता नहीं बन सकता, मैं इंसान हूँ। आप लोग मुझे देव रूप मानो, कुछ भी मानो, लेकिन इंसान इंसान है। मैं गुरु बन सकता हूँ, आप गुरु मानते हो, मैं हूँ कि नहीं, मेरी योग्यता है कि नहीं, माँ जाने, लेकिन वो अलग बात। लेकिन देवी गुरु भी है, देवी माँ देवी भी है, देवी में सब कुछ है। क्या है? हाँ, तो उस भगवती के चरण में जाके नमस्कार करोगे तो गुरु पद का वंदन, देव पद का वंदन, जगत जननी को वंदन, इष्ट को वंदन, शक्ति को वंदन, करोड़ प्रकार के रूपों का वंदन माँ के चरण में वंदन करने से होगा। हाँ, बाप में उतना दम नहीं है, बाप में उतना, हाँ, दम माँ में ही है। कैसे? ये छोटा था, जब भी पिक्चर जाना था, घूमने जाना था, रात में किसको बोल के निकलता था? गुच्चू भाई। क्यों बाप को नहीं बोला? बाप भी तो घर में है, बाप तो ठोकेगा, ऐसे लगता है गड़बड़, तो माँ जाना है। ठीक है बेटा तू जा, मैं थोड़ा देख लेती हूँ, सब सेटिंग जमा लूंगी, तू चिंता मत कर, तू आने तक पूरा वातावरण ठंडा ही रहेगा, जा। हाँ? माँ हमारी दुष्टता को भी क्षमा कर सकती है। बाप के देखो लव मैरिज हो गया, लड़की लड़के का, बाप बोलता मेरा मुंह नहीं दिखाना, जा बाहर यहाँ से। माँ रोती, अरे कैसा भी हो अपना बच्चा है, रख लीजिए। कौन रोएगी? बाप कहेगा इसका रिश्ता ही नहीं चाहिए मेरे को, इसको निकाल। तो जो हमारे हर अपराध को क्षमा कर सकते हो वो ही हमारे हो सकते हैं। हमारे हर अपराध को कौन क्षमा करेंगे? माई करेंगी। हाँ, इसलिए आदि शंकराचार्य ने अपराध क्षमापणा स्तुति लिखी, तो भगवती के लिखते समय कहा कुपुत्रो जायते कोदापि कुमाता न भवति। क्या लिखा? कुपुत्रो जायते, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माँ कभी कुमाता नहीं। बेटे 1000 गलती करे माफ करे, बेटियां 1000 गलती करें। आप भाग्यशाली हो, जहाँ शक्तिपीठ है वहीं रहते हो जलंधर में। और अगर और एक शक्तिपीठ का दर्शन करना तो कृष्णगिरी आके करिए। माँ पद्मावती का दिव्य रूप और बटुक भैरवनाथ विराजमान। कौन विराजमान है? तो वहाँ उनका दर्शन होगा। और कृष्णगिरी में मैं इतने रूप भैरव का बताने के पीछे कारण था कि भैरव के रूपों में एक रूप है बहुत दुर्लभ रूप, जिसको कोई नहीं जानते बेटा। वो रूप का नाम है सौभाग्य वरद भैरव। उनका मंत्र अलग है, उनका यंत्र अलग है, उनकी साधना अलग है। इनकी क्या विशेषता है? अगर आप दुर्भाग्य से परेशान हो, अपने कर्मों से परेशान हो, तो 5 दिन की साधना में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दें। वरद यानी वरदान, वरद यानी क्या? इच्छित आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। ये सौभाग्य वरद भैरव की साधना जुलाई 24 तारीख से लेके जुलाई 28 तारीख तक 5 दिन तक सौभाग्य वरद भैरव का ही यंत्र, सौभाग्य वरद भैरव की मंत्र दीक्षा मेरे मुख से मिले और फिर बैठ के 5 दिन साधना करें। दिल की कली खिल जाए, मन की कली खुल जाए, जीवन में प्रकाश। तो इन साधना को करना हो तो ये दुर्लभ सौभाग्य। देखो हर आदमी ये कहता है मेरा कर्म ही टूटा हुआ है महाराज, मैं क्या भी करूं। मैं आटे में हाथ डालने जाता हूँ, हवा आता है, आटा उड़ जाता है। नमक में हाथ डालने जाऊँ, बरसात आता है, नमक गल जाता है। उन हर प्रकार के दुखी लोगों के लिए ये सौभाग्य वरद भैरव की साधना है। किस किस को सौभाग्य चाहिए? जुलाई 24 तारीख को, 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा में आ जाओगे तो 24 तारीख से 5 दिन वो साधना करके अच्छे से घर आओगे। फिर महसूस करोगे कि हमने सच्ची श्रद्धा रखी तो सच्चा आशीर्वाद भी हमको मिल गया है। और आगे ये भैरव की साधना कृष्ण पक्ष की अष्टमी में पूरी होगी।
5 दिन तक रोज हवन होगा, 5 दिन तक रोज साधना करनी है, 5 दिन पूजा, 5 दिन भक्ति, 5 दिन की साधना जीवन को सफल करेगी। ये भैरव की साधना कृष्ण पक्ष की अष्टमी में पूरी होगी, क्योंकि कृष्ण पक्ष की अष्टमी किनका दिन है? कोई भी काम करो मत करो, भैरव जी आपके घर में हो ना हो, हर कृष्ण पक्ष की अष्टमी में एक तिल का तेल का दिया भैरव के नाम से अपने घर में जला दो। नीचे एक लाल कपड़ा रख देना, छोटा सा तेल जितना, क्या रख देना? ये जो पीला कपड़ा आप रखोगे दिए में, हर दिन निकाल के दिए के साथ विसर्जित कर देना, अगले दिन नया ही रखना। वो पुराना तेल गिरा हुआ वो रखे, माँ बोले कि इतना कपड़ा भी मेरे लिए नहीं लगा सकती तो लंगोट पहन के तुम हो जाओ, तुमको बड़े कपड़े नहीं देंगे। तो भक्ति करते समय दिल से करेंगे तो भगवान भी हमें दिल से देगा। तो अब 9 तारीख अगस्त से 13 तारीख अगस्त तक हम कर रहे हैं धर्म धन लक्ष्मी साधना। क्या साधना? अरे ये कौन सी नई लक्ष्मी प्रकट हो गई महाराज? बाप लक्ष्मी एक है। कौन है? इकट्ठा करो न कोर्ट में जाए पैसा, इकट्ठा करो न बीमारी में जाए, इकट्ठा करो न परेशानी में जाए। कई लोग बोलते पैसे टिकता नहीं, और जो आया वो भी गलत जगह जा रहा है। तो शास्त्रों में बताया है कि वो पैसा शुभ नहीं है। क्या नहीं है? या तो हम गलत करके कमा रहे हैं या कुछ गलत हो रहा है जो गलत में जा रहा है। तो शास्त्र में एक धर्म धन लक्ष्मी बताया है, हमारे जीवन को धर्म युक्त कर देंगे, शुभमय करेंगे, आचार विचार से पवित्र करेंगे। तो जो विचार आचार से पवित्र होकर न्याय युक्त कमाई करेगा, उसका पैसा अन्याय में जाएगा क्या? आप ही बताइए। तो हमारे जीवन को न्याय युक्त करने, आने वाला पैसा बाढ़ जैसे आए तो भी शुभ में खर्चा और घर में बचा रहे, जीवन समृद्धि से भर जाए। इसलिए अगस्त 9 तारीख से 13 तारीख तक कृष्ण पक्ष की अष्टमी में पूरी हो रही है सौभाग्य वरद भैरव की साधना, और शुक्ल पक्ष अष्टमी में पूरी हो रही है माँ लक्ष्मी की साधना। क्योंकि शुक्ल पक्ष की अष्टमी किनका दिन है? ये जान लो आप। हर शुक्ल पक्ष की अष्टमी में लक्ष्मी के नाम से घी का दिया जलाओ, हर कृष्ण पक्ष की अष्टमी में भैरव के नाम से दिया जलाओ। भैरव का नाम का दिया जलाओगे, आपके घर में कोई टोना टोटका नहीं कर सकेगा, कोई जादू टोना नहीं कर सकेगा, नजर आपके घर पर नहीं लगेगा। जहाँ भैरव की कृपा होगी, सभी प्रकार की दुष्टता और नकारात्मकता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और जहाँ लक्ष्मी की कृपा होगी, वहाँ फसल लहलहा के आएगा। देखोगे कि घर में आम का वृक्ष लगाया था, इसमें आम लगना चाहिए, 2000 की गड्डियां कैसे लग गई इसमें? ये हो सकता है जब लक्ष्मी कृपा करेगी, और लक्ष्मी उन पर कृपा करेगी जो न्याय युक्त जीवन जिएंगे, पवित्र जीवन। ऐसा मत सोचना कि इन पापियों को भी तो लक्ष्मी मिल रही है, इन गुंडों जो लूटने वालों को तो लक्ष्मी मिल रही है, लेकिन उनका मौत कैसा हुआ ये देखो, आप समझ जाओगे। तो पापियों को लक्ष्मी देती है लेकिन मार के जाती है, और भाग्यशाली को लक्ष्मी देती है तार के जाती है। तो आपको मारने वाली लक्ष्मी चाहिए कि तारने वाली? तो तारने वाली लक्ष्मी 9 से 13 तारीख तक कृष्णगिरी में सावन के महीने में, श्रावण का महीना पवन करे शोर, कृष्णगिरी जाऊंगा नाचे है मन का मोर, कृष्णगिरी जाऊंगा नाचे है मन का मोर। तो ऐसे माँ के चरण में हम सब भक्ति करके भैरव साधना में, लक्ष्मी साधना में हो सके तो पूरा 1 महीना, देखो श्रावण के पूरे 1 महीने कृष्णगिरी रहने में तीनों समय का भोजन और ठहरना सब निःशुल्क है, यज्ञ निःशुल्क है, पूजा निःशुल्क है, सब निःशुल्क है, 1 पैसा देना नहीं पड़ेगा। और कृष्णगिरी ऐसा तीर्थ है जहाँ 365 दिन लाखों लोगों के लिए शुद्ध भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। आप अपनी तरफ से आओ तो यथोचित राशन के लिए कुछ सहयोग कर सकते हो, खाने का पैसा नहीं लिया जाता, सबके लिए निःशुल्क खाना दिया जाता है, सब निःशुल्क। वहाँ गौशाला भी है, तो आप गायों की सेवा कर सकते हो। जो भोजन कर रहे हैं लाखों लोग वहाँ आके आपकी तरफ से 1 बोरा चावल, 1 बोरा गेहूं कुछ भी दे के आप सेवा कर सकते हो, लेकिन वहाँ सबके लिए भोजन आप भी आओ तो फ्री है। 1 महीना पूरा सावन में ठहरो तो पूरा महीना फ्री ठहरो, ठहरने का भी फ्री, खाने का भी फ्री।
क्यों फिर गला फाड़ रहे हो महाराज जी, उसमें आपको क्या क्या फायदा, मेरे भक्तों का कल्याण होगा, ये फायदा होने वाला आशीर्वाद, बुलावा ही आशीर्वाद है। कोई बोलता है कि मेरा शराब का दुकान है, आइए बहुत अच्छे बढ़िया 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 बोतल रखे हैं, विदेशी भी है देसी भी है, तो वो बुला रहा है, तो ये बुलावा नहीं श्राप है। क्या है? श्राप। बुलावा श्राप हो सकता है, हाँ, गलत जगह का बुलावा श्राप होगा और अच्छी जगह का बुलावा आशीर्वाद ही है। तो आशीर्वाद ही, मैं बुला रहा हूँ मेरी बच्चियों आओ, क्या बोल रहा हूँ, मेरी बच्चियों कितना प्यार से बाप बुला रहा है, तो वो बुलावे में कितना प्यार है बाप का। आपका बाप इतना प्यार नहीं कर सकता क्योंकि उसको अपनी बेटी में ही बेटी दिखती है, इसलिए प्यार लिमिटेड है। इसमें सब बेटी दिखती है, अनलिमिटेड प्यार है, सब लिमिटेड प्यार है। वो पड़ोसी को जाके हाँ बेटी बोलेगा क्या आपका बाप? मैं तो देखो हर एक को बूढ़ी माँ को भी बेटी बोल रहा हूँ, चाहिए बेटी बोले। अरे जो साधु अपने 9 जन्म देख चुका होगा उसके लिए सब बेटियां ही है, उसका कोई भी उम्र का क्या लेना देना। तो आप सब इस गुप्त नवरात्रि में एक पीला कपड़ा रख के, हल्दी का दिया करके, शुद्ध देसी घी भर के, पीली बत्ती डाल के, जला के, 2 इलायची, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर पहले से चूरा कर लेना, हाथ में चूरा करके उसमें डाल देना उस चूर्ण को, और जलाओ। घर सुगंधी होगा, मन प्रसन्न होगा, परिवार में शांति होगी। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ, माँ को कृपा करें सब पर और मंगल करें सबका, यही प्रार्थना करता